अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्रो मशीनरी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं कि जो खुद ये बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं। उनका बाकायदा शोरूम है ये मशीनरी सेल करने का। ना सिर्फ हम उनका इंटरव्यू करेंगे बल्कि हम उनके शोरूम का रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं उस्मान भाई, आप सुनाएं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप अपने शोरूम का जो है थोड़ा सा विज़िट करवा दीजिए और अपनी प्रोडक्ट दिखा दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल जाए कि किस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपसे सवाल जवाब का सिलसिला होगा और आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जी उस्मान भाई, बिल्कुल बताएंगे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी। ये देख सकते हैं, ये मिनी ट्रैक्टर मॉडल सबसे पहले है। कम वक्त में ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की अटैचमेंट्स वगैरह भी लग सकती हैं। तो ये गोडी भी करती है और रैपर वगैरह भी इसके साथ लग जाता है, रोटावेटर भी लग सकता है। इसके साथ ही पीछे भी ये गोडी करने वाली मशीन खड़ी है। ये मुकम्मल पूरा शोरूम है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये भी गोडी वाली मशीन खड़ी है। कुछ ये पार्ट्स वगैरह और रैक्स वगैरह में लगा हुआ देख सकते हैं। कुछ इनके ही टायर वगैरह हैं। ये फाले वगैरह मौजूद हैं नीचे गोडी वगैरह करने के लिए, रोटावेटर करने के लिए। तो अगर कुछ दोस्त मेरी ये सारी मुकम्मल वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो जैसे कि ये एग्रो पावर मशीनरी स्टोर अगर आप सर्च करेंगे तो चैनल भी आ जाएगा यूट्यूब का, और फेसबुक पे पेज भी आ जाएगा। ये भी मशीन है, शुगर कैन के लिए है। ये बड़ी मशीन जो है वो स्प्रे वगैरह करने के लिए बाग को। तो ये कुछ फोगर वगैरह ये दिखाए थे मैंने आपको। ये 6 लीटर वाला फोगर है, ये 2 लीटर वाले हैं, ये भी 2 लीटर वाला है। ये कुछ इंजन पड़े हुए हैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये भी स्प्रे करने वाली ट्रॉली है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये रैपर है, ये रूटावेटर है, ये डिचर है मट्टी मुड्डों को लगाने के लिए। कुछ ये वर्मा मशीन है, ज़मीन में पौधे वगैरह लगाने हैं आपने तो आपको सुराख करने की ज़रूरत पेश आती है, सुराख कर सकते हैं। ये सीडर है, ये देख सकते हैं आप। इसको बीज लगाने के लिए सीडर मौजूद है, ये भी सीडर है। उसके बाद ये घरेलू इस्तेमाल के लिए, ज़रिए इस्तेमाल के लिए ये सबमर्सिबल पंप हैं। सबमर्सिबल का मतलब है कि ज़मीन में ये चले जाते हैं अंदर, पानी के अंदर जाके ये मोटरें वगैरह चलती हैं, वहीं से पानी को ये बाहर निकालती हैं। फिर ये कुछ देख सकते हैं, ये स्प्रे मशीनें वगैरह भी होती हैं हमारे पास। तो 12 एम्पेयर में, 15 एम्पेयर में, डबल पंप में। ये देख सकते हैं, ये नया स्टॉक है, डुमायरो के नाम से भी है, सुल्तान के नाम से भी है। उसके बाद ये इंजन वाली स्प्रे मशीन वगैरह भी आप देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज सारी बेहतर है इंशाल्लाह। और बाकी इनके पार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये चेनसा वगैरह भी हैं, डेमोस्ट्रेशन के लिए टीवी वगैरह भी, एलसीडी वगैरह भी रखी हुई है। तो ये देखें आप, ये पूरे शोरूम का आप जो है इस टाइम देख सकते हैं इस व्यू। तो चलें अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दें कि ये कब से आपने स्टार्ट किया है और कैसा ये चल रहा है। मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो 31 अक्टूबर 2017 को शुरू किया था। लेकिन इसमें मतलब पहले मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं डालता था। लेकिन जैसे ही शाहिद भाई ने मेरा इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे बोला कि ये यूट्यूब चैनल पर आप मतलब अपनी वीडियोस वगैरह डालें। तो उनकी रहनुमाई भी साथ साथ ही है। तो उसके बाद फिर अब तक मैंने तकरीबन 120 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो ये स्पेसिफिक फील्ड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड फील्ड है। तो इसमें जो है वो कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है मेरे, लेकिन जो जितने भी हैं वो मेरी फील्ड से ही रिलेटेड हैं। मतलब कि 3,000 तकरीबन अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाई चैनल के बारे में बताने का। अभी अपने बिजनेस के हवाले से भी कुछ बता दीजिए कि कैसा चल रहा है। उस्मान भाई, मेरा बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। जैसे पाकिस्तान में 70% तो लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, लेकिन अब जदीद फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं। इसमें हम गोडी वाली मशीनें, टिलिंग मशीनें मुतारिफ करवा रहे हैं। उसके बाद रैपर बाइंडर मशीनें मुतारिफ करवा रहे हैं। कुछ इंडिया से भी इंपोर्ट की हैं, कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो स्प्रे मशीनरी का काम है साथ। तो मिस्ट ब्लोअर मतलब के ब्रश कटरों का, और साथ डोमेस्टिक यूज़ के लिए छोटी स्प्रे मशीनों का भी काम है। और उसके साथ गंदम कटाई की मशीनों का काम है, और फोगर मशीनों का काम है जो कि धुआं करने के लिए, मच्छरों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मेनली गोडी वाली मशीनों को हम काम कर रहे हैं। यूरोपियन सर्टिफाइड मशीनें मंगवा रहे हैं। तकरीबन काम स्टार्ट किए हुए तकरीबन कोई 10-12 साल तो हो गए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में ही। लेकिन मुझे जो इस काम को मतलब करते हुए, जो वालिद साहब और अपने भाई के साथ मैं काम करता हूँ, और इसमें तकरीबन मुझे 4 साल हो चुके हैं। और
अच्छा भाई, ये बताइए कि ये कारोबार आमदन के लिहाज से कैसा कारोबार है? क्या ये शुरू कर लेना चाहिए या आगे नहीं? अच्छा देखें उस्मान भाई, आपने आमदन की बात की है ना, तो आमदन के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो शुरू में ही आपको इतनी मतलब आमदन नहीं होती इस काम में। मतलब आपको काम स्टार्ट करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों को ला कर रखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं। अगर कोई भी बंदा अपने इलाके में इस तरह की मतलब एग्रीकल्चर टाइप की शॉप बनाना चाहता है तो वो ज़रूर बनाए, उसकी रहनुमाई करने के लिए भी तैयार हैं, उसको माल देने के लिए भी होलसेल रेटों पर भी तैयार हैं हम। तो मकसद ये है कि शुरू में आपकी आमदनी इतनी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे शॉप पुरानी होती है, जैसे आपको 2-4 माह को 6 माह गुजर जाते हैं, तो उसके बाद आपको मतलब अच्छी ठीक ठाक मतलब कि आमदनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब गोडीवेल मशीनों का काम भी करते हैं, साथ स्प्रे मशीनों का भी साथ कर लें, साथ अगर आप पेस्टिसाइड का भी करना चाहते हैं तो ये मतलब एक मुकम्मल अपने शहर में, अपने सिटी में कोई अड्डे पर किसी भी जगह दुकान बना लेते हैं तो इंशाल्लाह कस्टमर जो हैं वो आएंगे आपके पास। तो आपका काम आमदन के लिहाज से कोई 30-40 हज़ार रुपया पर महीना कमाना जो आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, इस कारोबार के हवाले से कुछ बुनियादी बातें भी बता दें कि किस अंदाज में इस कारोबार को शुरू किया जा सकता है। शुरू कैसे किया जाए इस्मान भाई, बात ऐसे है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना आपका इरादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इरादा कर चुके हैं भी आपने ये काम करना है तो उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन जितनी आप गेट कर सकते हैं उतनी गेट करें। मतलब कि ये काम कैसे होता है, कहाँ से सामान आता है, इस मशीन को क्या कहते हैं, नाम क्या है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देना तो सीधा सीधा कारोबार में नुकसान हो जाता है। तो पहले उस काम को समझें कि आप उसको कर सकते हैं। आप इतना टाइम, अगर आप दुकान बना रहे हैं या शोरूम बना रहे हैं, आप डेली के सुबह 9 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर शाम तक उस पर बैठ कर टाइम दे सकते हैं, कस्टमर को डील कर सकते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है या स्किल है या आपको कोई बंदा रखना पड़ेगा आगे, सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। शुरू करना, दुकान खोल देना, पैसे डाल देना तो एक काम है, अब उसको कंटिन्यू करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफर्टेबल काम होता है कि आप उस पर मुसलसल अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं। मतलब कि डेली बेसिस पे आपने उसको खोलना है, जाना है, आना है। स्टार्टिंग करने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये कि असल काम है कि उस काम को समझना, करने से पहले उसको समझा जाए। ये ना हो कि आप कर बैठे हैं तो बाद में फिर नुकसान हो चीज़ों का आपका। तो इसलिए काइंडली मैं ये जो भी दोस्त अगर इसको करना चाहते हैं तो वो पहले इस चीज़ को समझे कि करना है तो कब करना है, उसको समझ के करें, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही, कौन सी मशीन का क्या नाम है, किसको क्या कहते हैं, फिर उसके स्पेयर पार्ट शुरू हो जाते हैं, उनके स्पेयर पार्टों का क्या नाम है। मतलब सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, किस मकसद के लिए बनी है। तो ये इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। शुरू करना कोई इशू नहीं है, दोबारा मैं वही कहूँगा, शुरू आप कोई दुकान लें, एडवांस दें, उसको अच्छा सा रंग रोगन करवा लें तो आपको दुकान तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये आती है उसको कंटिन्यू कैसे करना है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कितने पैसे से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है? जी, कितने पैसों से स्टार्ट किया जाए ये काम? तो पैसे तो मैं कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें जितने पैसे हों उतने ही कम है। मतलब अगर आप में अगर कोई 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने का आपका इरादा है तो आप छोटी सी कोई दुकान रेंटेड ही लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा शोरूम बनाने का इरादा है तो उसके लिए आपको 60 लाख 70 लाख करोड़ रुपया होना भी काफ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब कि अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने बड़ा आप अच्छा शोरूम बनाने में कामयाब हो जाएंगे उतना गाहक आपके पास आ जाएगा। यानी कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल भी लूँ तो घर के नज़दीक भी कुछ शॉप्स भी होती हैं कि जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन हम बड़े स्टोर पर जाना जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं कि वहाँ पे हमें डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। हम वहाँ बेशक हमसे हमारे घर से वो दूर ही क्यों नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर जाके चल के जाते हैं। एक क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाएगी, एक ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी, उसके बाद हमें कम प्राइस पे चीज़ मिल जाएगी। इसलिए हम बात वही आती है कि जितना बड़ा आप स्टोर बना लेंगे आपको उतना ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा भाई, ये शुरू तो कर लिया कारोबार और इतना पैसा भी लगा लिया, लेकिन हर किसी को ये तमन्ना होती है जानने की कि मैं पैसा इतना लगा लूँ तो ये मेरा पैसा कितनी देर में डबल हो जाएगा। तो ये भी बता दें कि कितनी देर में इसमें पैसा डबल हो सकता है? देखें उस्मान भाई, पैसे जो है ना वो डबल करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपका रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है, आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप इससे गुजार रहे हैं।
अच्छी गुजरती रहे, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलती रहे। ठीक है, पैसे डबल करना जो है डबल शाह वाला काम तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूंगा आपको कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़गार आपका ज़िंदगी का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का, एक फैमिली 2 फैमिली अगर मिलकर इसको करती हैं तो उनका अच्छा सेटअप जो है वो चल सकता है। जितनी वही बात 12 इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितने मौके पर, महल पर जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतनी ज़्यादा जो है ना आप मतलब साल में अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने कोई 20-25 लाख रुपए की, तो मेरा ख्याल है अगर आप साथ मेहनत भी कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर जो है वो आप इसको मतलब अच्छा प्ले कर जाएंगे। अच्छा भाई, इस कारोबार की कुछ एहतियातें भी बता दें कि जो नया स्टार्ट करने वाला है उनको उसको किस किस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए। अच्छा उस्मान भाई, कोई भी कारोबार करते हैं ना आप, तो उसमें एहतियात जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी आपने कोई भी चीज़ अपनी लीक नहीं होने देनी। मतलब अगर आपने कोई 100 मशीन का ऑर्डर किया, 100 मशीन आपके पास पहुंच गई है, अगर ऐसा ना हो कि कोई 2-4 बीच में टूटी हुई आपके पास आ गई, आपने गौर नहीं किया, तो वो जिस पार्टी ने आपको भेजी है वो आपके पेटे ही डल गई हैं। तो माल लेते हुए आपने एहतियात करनी, कोई चीज़ में डैमेजेस वगैरह ना हो। दूसरी एहतियात ये है कि आपने जो माल आपके पास आ गया उसको सही प्रॉपर स्टोर करना है। ये ना हो कि वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ कार्टन ख़राब हो रहे हैं, या धूप आ रही है, कार्टन का रंग उड़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहतियात में आपने ये करना है कि आपका जो मुलाजमीन है वो तो नहीं कि आपका माल आगे पीछे कर रहे। काम करते हुए बहुत से नुकसानात भी हो जाते हैं, लेकिन जितनी एहतियात की जाए, जितना बचा जाए इन चीज़ों से, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि हर अब चौकस हो गए, मतलब कि मतलब कहने का चौकस का कि आपके दो कान है ना, चारों कान खुले हुए हो। आपको किसी जगह से कोई कंप्लेन आती है उसको भी एहतियात से हैंडल करें। अगर आपको कोई नुकसान होने का खदशा है आपको, उसको पहले प्री प्लान तैयार कर लें उसको। तो हर कारोबार में जब आप बंदा स्टॉक कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है उसको समझ लग जाती है कि मेरी लीकेज यहाँ पर हो रही है, तो उसको मतलब बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करें। अच्छा भाई, मज़ीद मालूमात लेने के लिए आपसे रब्ता कैसे किया जाए? हाँ, मुझसे रब्ता कैसे किया जाए ये बड़ा ही सिंपल है। अगर आप एग्रो पावर मशीनरी स्टोर, ये मेरा चैनल का नाम भी है, इस नाम से मेरा एक स्टोर भी है, इस नाम से एक कंपनी भी है मेरी। तो एग्रो पावर मशीनरी स्टोर अगर आप गूगल पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका कुछ ना कुछ उसमें सामने आ जाएगा। फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, और नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 0311-433-8666। ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, कॉल कम ही करें क्योंकि मैं कॉल जो है वो ज़्यादा मतलब कि मिस हो जाती है मुझसे, क्योंकि टाइम इतना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये मेरा रब्ता नंबर था, आपको मैंने जो सब बता दिया। अच्छा भाई, मेरे व्यूवर्स को अगर कोई आप पैगाम देना चाहें तो वो भी बता दीजिए। देखने वालों के लिए मेरा एक पैगाम ये है कि जो भी बंदा काम करे, मैं नहीं कह रहा आप सिर्फ ये एग्रीकल्चर वाला काम करें, आप कोई भी दुनिया का काम कर लें, बिजनेस कर लें, बिजनेस में फ़ायदा है। बिजनेस में अल्लाह ताला ने अगर 10 हिस्से किए जाए ना, तो 9% हिस्से जो है 9% यानी 10 में से 9 अल्लाह ताला ने बिजनेस में रिज़्क़ को रखा है, बाकी 1% बाकी मामलात में है। तो आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बिजनेस में ही फ़ायदा है। तो हिम्मत करने वाली बात होती है, समझने वाली बात होती है। अगर आप पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसको करते हैं, दुनिया का कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता। छोटा इस तरह सेंस में कोई भी आप काम कर लें, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो आपको इंशाल्लाह आमदन देगा ही देगा। सिर्फ एक बात होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी हो, विजन आपका क्लियर हो कि आपने करना क्या है। ये नहीं कि सुबह का दिन अगर चढ़ा है शाम तक उसने डूब तो जाना ही है। बेहतर यह है कि उस दिन में काम कर लिया जाए। तो ये मेरा पैगाम है आपके देखने वालों के लिए। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, जज़ाकल्लाह। ये उस्मान भाई, टाइम देने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे खुशी हुई आपने मुझे बोला, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। आपने इंटरव्यू के लिए बोला था तो मैं भी कुछ मसरूफ़ था, तो मतलब टाइम निकाल के जो है वो वीडियो वगैरह नहीं बना सका। जी फ्रेंड्स, एक आइडिया देना मकसूद था इस बिज़नेस के हवाले से। उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा। मज़ीद अगर आप ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर लीजिए, और अगर इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाके इनके चैनल को विज़िट कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।